कि बताना चाहिए ताकि अपनी आने वाले बच्चों को गाइडलाइन भी मिले और अगर किसी को कोई ऐसा मौका मिले तो वो शर्माए बगैर, हिचकिचाए बगैर अपना काम कर सके। इंडिया वापस आने से पहले चूँकि फ़्लाइंग सारी हो चुकी थी, पढ़ाई भी ख़त्म थी, टाइम काफ़ी था और मेरा रिटर्न टिकट किसी तरह से हो नहीं पा रहा था। यहाँ इंडिया से डैडी भी ट्राई कर रहे थे। जून का महीना, मेरी आदत में ये बात ऑलरेडी है कि मुझे जब भी मौका मिलता है मैं माकूल माहौल देखकर, सामने वाले की तबीयत भांप कर कुछ ना कुछ रिलीजन का टॉपिक ज़रूर छेड़ देता हूँ। इस बीच क्रिश्चियन के बीच में था तो इनसे बात करने के लिए मुझे अहमद दीदाद और जाकिर नाइक से काफ़ी मदद मिली। मैं अक्सर स्कूल के स्टाफ से वैसे भी बातें करता ही रहता था, वो भी सब इंटरेस्ट से सुनते थे। डायरेक्ट इस्लाम की दावत नहीं बल्कि हल्के हल्के आराम से। तो इंडिया आने से पहले मैंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा सा, छोटा मगर काफ़ी इफ़ेक्टिव एक मजमून बनाया जिसमें बाइबल और कुरान की बातें थीं और इस्लाम की दावत थी। और स्कूल का जितना स्टाफ था पूरा टोटल, उसकी उतनी कॉपी बनाई। फिर हमारी वाइफ चूँकि वहीं की हैं तो उनको पता था कि कौन सी मार्केट में सस्ती और अच्छी चीज़ें मिलेगी गिफ्ट करने के लिए। जेब में पैसा भी कम था, मतलब कम ही बचा हुआ था, आखिर का टाइम था, उतने में ही एडजस्ट करना था और गिफ्ट सबके लिए लेना था, वो भी उसके दर्जे के हिसाब से। यानी कि स्कूल के ओनर और स्कूल के झाड़े वाले को एक जैसा गिफ्ट तो नहीं दे सकता था ना। और ये इस्लाम की गाइडलाइन है कि कौम के बड़े को उसके हिसाब से इज़्ज़त देनी चाहिए। तो खैर, कई मार्केट में जाकर अलग अलग चीज़ें हमने ख़रीदी। हर गिफ्ट के साथ वो पेपर फोल्ड करके अच्छे से रखा और फिर सबसे अच्छी तरह से उसकी पैकिंग की, उस पर उसका नाम लिखा जिसको देना था। सारे पैकेट रात भर में तैयार कर लिए। दूसरे दिन मेरे हाथों में 2 बड़ी बड़ी थैलियाँ थीं जब मैं स्कूल पहुँचा। फिर एक एक करके सबको बहुत इज्जत और एहतराम के साथ एक एक को अपने हाथों से गिफ्ट दिया। स्कूल की एक लेडी बोलती है कि आज मोहम्मद एकदम वाइट सांता क्लॉस लग रहा है सबको गिफ्ट जो दे रहा था। मैंने उस दिन वाइट कुर्ता, वाइट जीन्स पहने हुआ था और सर पर वाइट टोपी दूसरे दिन 2-3 लोगों को छोड़कर सभी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। खैर, वो अप्रिसिएशन नहीं, मुझे तो खुशी जब मिलती जब अल्लाह उन सबको हिदायत दे देता। अल्लाह से उम्मीद है कि उसने इसको कबूल किया होगा। तो भाइयों, बच्चों और बुज़ुर्गों, आखिर में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और बच्चों, आपसे कहना चाहूँगा कि अपने आप को किसी से कम मत समझो। अल्लाह ने हर एक को यूनिक बनाया है। हम में लाख कमी हो पर बहुत सी ऐसी खूबियाँ भी हैं जो दूसरों में नहीं हैं। अपनी उन्हीं खूबियों को पहचानो, उनको बेहतर से बेहतर बनाओ। कोई बात नहीं अगर पूरी दुनिया आपको डीमोटिवेट करने के लिए पड़ी हो, अपने आप को खुद मोटिवेट करो। जब आप कुछ अच्छा और बहुत यूनिक करते हो, बहुत आगे की बहुत बड़ी चीज़ करते हो, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी टांग पकड़कर आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। उनका टेंशन नहीं लेने का, उनकी पहुंच आपकी टांग तक ही होती है। आपके दिमाग की बराबरी का वो सोच भी नहीं सकते। उनको उनके हाल पर छोड़ दो। कोई हद से ज़्यादा फुदके तो उसे उसकी जगह दिखा दो। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा हुआ है। इसी फ्लाइंग स्कूल में जहाँ सारा स्कूल मोहब्बत और इज़्ज़त करता था, करते थे और भी कई घटिया कमेंट करते रहते थे और हरकतें भी करते थे। मैं अवॉइड करता रहता था। एक दिन कुछ ज़्यादा ही हो गया। उस रात वो 5 कबूतर हॉस्पिटल में थे और उनमें से एक कोमा में चला गया था। फिर बाद में वो बच गए। फिर हिम्मत नहीं हुई उनकी कि कुछ आड़ा टिड़ा बोलते या करते। 100 सुनार की तो 1 लोहार की। जिसका फरिश्ता बड़ा होता है ना, कभी कभी उसका शैतान भी बड़ा होता है। खैर, अगर एविएशन की बात की जाए तो लाइफ में वो दिन भी आया जब उर्दू टाइम्स न्यूज़पेपर में मुझ पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा। सिर्फ यही नहीं बल्कि साबु सिद्दीक कॉलेज में एक बार बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनवाइट किया गया और पूरा हॉल भरा हुआ था और सबसे छोटी उम्र का स्पीकर मैं ही था। तो भाई, अपनी मेहनत करते रहो और अल्लाह से मदद मांगते रहो। जब वो आपको आसमानों में उड़ाना चाहेगा तो कोई आपको ज़मीन पर बांध कर नहीं रख सकता।
कहानी पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना। दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। है प्यारे। दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबके सब पायलट बन जाओ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे भी आगे निकलो। जब एक पाँव बेचने वाला कमर्शियल प्लेन का पायलट बन सकता है तो आप स्पेसशिप के पायलट क्यों नहीं बन सकते? स्पेस की फील्ड हो या न्यूक्लियर की, बिजनेस की फील्ड हो या कोई भी, अपना पूरा जोर लगा दो, आगे अल्लाह पर छोड़ो। बल्कि अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो नहीं जानता कि आप में से किस किस के क्या क्या ख्वाब हैं, पर मेरा ख्वाब है
कि काश हमारा कोई बच्चा इतना काबिल बने कि दुनिया के जितने सैटेलाइट आज स्पेस में घूम रहे हैं सबको हैक करना और कंट्रोल करना उसके बाएं हाथ का खेल हो। छोटे मोटे कंप्यूटर हैक करना, बैंक हैक करना, ये चिंदी चोरी करना, ये सब दूसरों पर छोड़ो, बड़ा सोचो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा जो भी काम हो आखिरत को सामने रख कर हो। इक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, इक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। ना हो ना उम्मीद कि ना उम्मीदी ज़वाले इल्म व इरफ़ा है, ना हो ना उम्मीद कि ना उम्मीदी ज़वाले इल्म व इरफ़ा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, कबूतर मत बनो भाई, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आप सबसे दुआओं की दरखास्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड बेस्ट ऑफ लक। एक मिनट, अगर मैं एक बड़ी हस्ती का जिक्र ना करूं तो मेरी कहानी मुकम्मल होएगी ही नहीं। वो हैं मेरे सरप्रस्त, मेरे दादा, मेरे हीरो। जी, मैं बात कर रहा हूँ नियाज़ अली उर्फ नज्जू सेठ दूध वाले। बहुत दिनों के बाद किसी की ज़ुबान से ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, राइट। अम्मी बता रहे थे कि दादा गैलरी में खड़े थे। पहले मदनपुरा वाले घर में गैलरी होती थी, आप लोगों को याद होगा। तो दादा गैलरी में खड़े थे और मैं नीचे यूपी डेयरी के पास खड़ा था। शायद कोई गरीब फ़कीर होगा जिसको मैं जेब से पैसे निकाल कर दे रहा हूँगा, और ऊपर घर की गैलरी से दादा खड़े ये सारा मंजर देख रहे थे। अम्मी को बोलने लगे कि ये बच्चा हीरा है। आज दादा हयात होते तो बहुत खुश होते अपने इस बच्चे पर। अल्लाह से दुआ है कि दादा और बाकी सारे मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। किसी ने कहा था पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पर आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है कि दादा कहते थे बड़ा नाम करेगा। और इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त होती है। कहानी खत्म, पैसा हजम। टन टन टन। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने